दोस्तों आजकल वीडियो बनाने का बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है। लोग जहाँ भी जाते हैं वीडियो बनाते हैं। क्या हो अगर एक वीडियो बनाने के चक्कर में किसी की जान चली जाए। एमी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कहानी एक साधारण से दिन की है जो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। एमी जिसे एडवेंचर का शौक था, कुछ ऐसा देखने वाली थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दिन एमी के सामने सिर्फ अंधेरा और मौत थी। एमी को हमेशा नई नई चीजें करने का जुनून था। उसे ऊंचाइयों से प्यार था, गहराइयों में जाने की ललक थी और इस बार उसका टारगेट था डाइविंग। उसके दोस्त अलेस एंड्रयू जो एक प्रोफेशनल डाइवर था, उससे उसने ट्रेनिंग ली। दोनों ने मैक्सिको की ग्रैंड सीनोट नाम की एक खतरनाक केव चुनी जहां पानी के नीचे का रहस्यमय संसार छिपा हुआ था। एमी की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। अब वह खुद को साबित करना चाहती थी। उसने अपने दोस्त एंड्रयू से कहा, आज मैं लीड करूंगी। एंड्रयू थोड़ा हिचकिचाया लेकिन मान गया क्योंकि वह एमी के जुनून को समझता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही जोश एमी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। जैसे ही वो पानी में उतरे, दोनों ने मिलकर गहराइयों का सफर शुरू किया। एंड्रयू ने एमी को साफ तौर पर कहा था, हम 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे, वहां बहुत खतरा है। लेकिन एमी का उत्साह उसकी सोच से बड़ा था। वह कुछ नया देखना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी जो उसे खास बना दे। वह 25 मिनट तक स्विमिंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं और नई नई चीजें देखते हैं। इसके बाद एमी का दोस्त उसे एक लाइट दिखाता है जो कि एक नेचुरल लाइट थी। ये चीज उनके लिए खुशी वाली भी थी क्योंकि उनका एक माइलस्टोन पूरा होने वाला था। डाइवर पहले तो एयर प्रेशर चेक करता है, फिर ये चीज चेक करता है कि वह 40 फीट से नीचे ना जाए, जो कि एक खतरे का निशान था। ये चेक करने के बाद डाइवर एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है। अब वह नीचे जाने के लिए तैयार थी, लेकिन एमी को क्या पता था कि यही ग्रीन सिग्नल उसकी लाइफ में बड़ा सा रेड स्टॉप साइन लाने वाला था। वह दोनों आगे बढ़ते हैं। उन्हें दो नए रास्ते दिखते हैं। एक वो रास्ता जो पहले भी टूरिस्ट यूज किया करते थे और एक वो रास्ता जिसे सब लोग अवॉइड करते थे क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा खतरा था। लेकिन एमी बिना डरे इसी रास्ते पर जाना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो लोग ऐसी चीज देखते हैं कि वो पागल हो जाते हैं। वहां नेचर का एक ऐसा नजारा था जो दोनों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस एडवेंचर पर एमी इस मौके को रिकॉर्ड करना चाहती थी तो उसका दोस्त वही करता है, पर जिन लाइट्स के साथ वो दोनों आसपास देख रहे थे वो उन्हें ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी फोटो और वीडियोज में नेचुरल लाइट आए जिससे कि वीडियो बढ़िया बन सके। बिना लाइट्स के वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जो लाइट्स एंड्रयू ने बंद की थी वो ऑन करना भूल जाता है और वह फिर भी स्विम करते रहते हैं। आगे जाकर एमी को दो रास्ते दिखाई देते हैं जो दोनों ही केव्स की ओर जाते दिखाई दे रहे थे। एमी को पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसे नहीं पता था कि किस ओर जाना है। वह पीछे घूमने का ट्राई करती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और केव में हम बोल भी नहीं सकते। तो उसके दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि एमी ऐसा क्यों कर रही है। एमी आगे बढ़ती है और राइट चुनने की बजाय लेफ्ट चूज करती है और आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे जाकर देखती है तो उसके पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस समय पर यह कहानी एक डार्क मोड लेती है। केव में रोशनी बिल्कुल नहीं होती है तो लाइट्स ऑन होने के बाद भी एमी को सिर्फ अपने सिर के थोड़ी आगे तक ही दिख रहा था। पहले तो उसे शक होता है लेकिन फिर वो स्माइल करती है। उसे लगता है उसका फ्रेंड्स उसके साथ आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एमी अपने लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू करती है और सिग्नल देती है कि उसका दोस्त उसे देख ले, लेकिन काफी देर तक स्विम करने के बाद भी उसका दोस्त उसे नहीं मिलता है। उसने ये क्या कर लिया था, यह सोचकर एमी परेशान होना शुरू हो जाती है। दूसरी ओर एंड्रयू भी कैमरा बंद कर अपनी लाइट्स ऑन करता है और उसे पता चलता है कि एमी उसके पास तो है ही नहीं। वो कुछ ही मिनट पहले दोनों साथ थे। अब ऐसा क्या हो गया कि एमी उसे नहीं मिल रही थी। यही चीज सोचकर उसका दोस्त परेशान होने लगता है। फिर जल्दी वह एक्टिव होता है और अपने आसपास एमी को ढूंढने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज आ गई थी कि अगर एमी कहीं पैनिक कर गई या डर गई तो नई दिक्कत आ सकती है। एंड्रयू पूरे 3 मिनट वेट करता है और आसपास ढूंढता है, लेकिन डार्कनेस इतनी ज्यादा थी कि वह उसे नहीं मिलती है। एंड्रयू को ये यकीन हो जाता है कि वह उसके आगे थी तो वह बाहर निकल गई होगी। एंड्रयू को यह दिखाने के लिए कि वह खुद भी अकेले डाइविंग कर सकती है। तो ऐसा उसे लगने के बाद वह मार्किंग को हटाता है और आगे बढ़ना शुरू करता है। फिर पता चलता है कि मार्किंग हटाने ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब एंड्रयू फिनिश पॉइंट पर पहुंचता है और देखता है कि एमी भी यहाँ पर नहीं है तो वो घबरा जाता है। दूसरी साइड एमी इतनी डार्कनेस में फंसी हुई थी
कि बस अपने लाइट को ऑन ऑफ करके ब्लिंक कर रही थी और सोच रही थी कि अभी उसका दोस्त उसे बचाने अवश्य आएगा। वह घबराती भी है, फिर अपने आप को समझाने भी लगती है कि उसका दोस्त एक परफेक्ट और स्पेशल ड्राइवर है, वह आएगा और उसे बचा लेगा। यही एमी की लास्ट होप थी। दूसरी तरफ एंड्रयू एंड पॉइंट पर जाकर एमी को वापस लाने की सोचता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो चुका है और यही सबसे बड़ा खतरा था। अगर एमी का भी ऑक्सीजन टैंक खाली हो गया तो उसकी उसी टाइम पर केव में मौत पक्की थी। नया टैंक ढूंढने के लिए उसे दूर जाना था और करीबन 1-2 घंटे बाद वह केव में वापस आता है। तभी उसके दिमाग में यह चीज चल रही थी, वह खुद अकेला ही एमी को बचा लेगा। उस टाइम पर पूरे 2.5 घंटे हो चुके थे। एंड्रयू के एक्सपीरियंस के हिसाब से इतने टाइम में ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो जाता है। फिर भी एंड्रयू कुछ नेगेटिव सोचे बिना आगे बढ़ता है और एमी को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि एंड्रयू को होप होती है कि उसका दोस्त इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद एंड्रयू को कुछ फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, ये एमी की ही बॉडी थी। ये चीज देखकर वो पागल हो जाता है। एयर वाली पाइप एमी के मुंह में नहीं थी, वो बाहर पानी में लटकी हुई दिखाई दे रही थी। ये वही टाइम था जब एंड्रयू सोच रहा था कि एमी को वह अभी भी बचा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये था एमी का अंत। वह बहुत ट्राई करता है, अपना पाइप भी उसके मुंह में डालता है और एयर देने की कोशिश करता है। बहुत सारे तरीके से एमी को सपोर्ट करता है कि किसी ना किसी तरह उसे सांस मिले और वो बच जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद किसी ना किसी तरह लटकते लटकते हुआ एमी को ऊपर ले आता है और तब उसे पता चलता है कि एमी अब बच नहीं पाई है, उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद इस केव पर गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीज चेंज की गई। ड्राइवर्स को और भी ज्यादा वार्न किया गया कि आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो और कोई अपना जान गंवा दे। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।